तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 5। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यह दोनों उनका मुंह देखने लगता है, और अब की दफ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा जिनियो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर लोगों को लूटने के लिए काम कर रहे हो। तभी वहाँ पर वो बंदा अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद दरवाजे को बंद कर देता है। तो जिनियो कहने लगता है कि तुम किस तरीके से इंसान हो यार, लेकिन अंदर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। तो जिनियो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अंदर जाने के लिए नहीं दोगे ना, तो आप मुझे मेरे पैसे को वापस कर दो। लेकिन एक दफ़ा पैसे लेने के बाद कोई भी वापस नहीं करता, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो जिनियो पीछे पलट करके परी के ऊपर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि यह सब तुम्हारी गलती है। तो परी थोड़ी सी डर जाती है और कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना, तो मैं कब का अंदर चला भी गया होता, और तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे रोक दिया और पैसे मांगने लगा। और फिर यह बोल करके वहां से जाने लगता है। तो परी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है, तभी अचानक रोकती है और कहती है कि अपने पर्स दिखाओ। तो पर्स लेने के बाद जो है दीवार के उस पार ये फेंक देती है। तो जिनियो कहने लगता है, तुम क्या पागल हो रही हो, जो मेरे पर्स को लेकर के तुमने दीवार के उस पार फेंक दिया। तो परी कहने लगती है कि आप शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपके पैसों से। तो जिनियो कहता है कि मुझे मेरे पैसों की परवाह नहीं है, और कहता है कि मेरा मतलब है कि मुझे पैसों की परवाह है, लेकिन वह पर्स काफी ज्यादा कीमती था, मैंने उसे ऑर्डर देके बनवाया था। तो परी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारा पर्स बहुत ही ज्यादा महंगा था, और कहती है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे 10 पर्स ला करके दे दूंगी। तो जिनियो कहता है कि आपको कले के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और यह लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अंदर से वही आदमी इन लोगों को बुलाने लगता है। तो यह दोनों फिर उनके पास चला जाता है। तो आदमी कहने लगता है कि मुझे पैसे मिल गया, और कहता है कि अब आओ, आप दोनों अंदर जा सकते हो। और फिर दोनों को अपने हाथ मांगता है कि अपना हाथ दिखाओ। तो यह दोनों फिर उनको हाथ दे देता है, लेकिन यह आदमी उन दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। तो यह दोनों पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसे क्यों किया। तो यह आदमी बताने लगता है, अगर तुम दोनों ने अंदर में जाकर के कुछ गड़बड़ी किया तो तुम दोनों का जिम्मेवारी कौन उठाएगा, और इसी वजह से मैंने पहले तुम दोनों का हाथ बांध दिया, ताकि तुम लोग अंदर जाकर के कुछ भी गड़बड़ी ना करो। और कहने लगता है कि वैसे भी तुम दोनों का जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तुम दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना, और इन दोनों को अंदर भेज देता है। तो अंदर आने के बाद परी कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपने गुरुजी के लिए आया हूँ, और कहती है कि चलो तुम अपने रास्ते जाओ। तो जिनियो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं। और कहता है कि आप हमेशा पागलों की तरह सोचती हो, कभी तो इंसान की तरह सोचो। और फिर वहां पर जिनियो एक चाबी को ढूंढने लगता है, ताकि वो हथकड़ी को खोल सके, लेकिन इसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तो ये दोनों फिर वहां से जाने लगता है, तभी बीच में एक दीवार आ जाता है, और फिर यह दोनों एक दूसरे को खींचने लगता है। तो परी इधर खींचती है तो वो उधर खींचता है, तभी जिनियो जोर से खींचता है ना, तो ये फिर उनके बहुत ही ज्यादा करीब चली जाती है, बहुत ही ज्यादा। तो आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज्यादा करीब चला गई। और फिर यह दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगता है कि जैसे मानो कि 7 सालों का जन्मों का इन दोनों का प्यार है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और में मास्टर यान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर यान यहाँ पर फैन को लेने के लिए आया था। अब यह फैन क्या है ये आप लोगों को आगे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तभी वहाँ पर मास्टर लू कहने लगता है कि किसी भी बेकसूर को चोट नहीं लगना चाहिए, इसी वजह से सब लोग पीछे आ जाओ। तो वहाँ पर जितने भी सिपाही होते हैं ना, तो सारे लोग पीछे आ जाते हैं। तभी मास्टर यान वहाँ पर कहने लगता है कि तुम सब जो है चुपचाप मुझे फैन दे दो। और फिर मास्टर यान नीचे आ जाता है, और मास्टर लू भी उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है एकदम तगड़ी वाली। तभी हम देखते हैं कि जिनियो को यहाँ पर एक पर्ची मिल गया होता है, और जिनियो उसे पढ़ नहीं पा रहा होता है। तो परी कहने लगती है कि आप तो इसे पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो जिनियो कहता है तुम्हें पता नहीं है, मैं जो भी चीज़ लेट से पढ़ता हूँ ना, तो उसे मैं अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेता हूँ, और मैं 10 साल के बाद भी नहीं भूलता अगर मैं लेट से पढ़ूंगा। तो अगर मैंने जल्दी से पढ़ा तो मैं तुरंत ही भूल जाता हूँ। तो परी कहने लगती है कि इसमें तो कुछ भी फैन के बारे में खास नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और फिर इधर देखने लगती है, तभी इसे वहां पर दिखाई देती है एक छोटा सा छेद, और उस छोटा में ये गौर से देखने लगती है उस छेद को। तभी हम देखते हैं कि उसी छेद से धूल वगैरह पता नहीं पाउडर से कुछ भी आकर के धुइयां सा इनके आंखों में डायरेक्ट ही घुस जाता है। तो ये फिर चिल्लाने लगती है परी, क्योंकि इनकी आंखों में जलन होने लगती है। और जिनियो पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं जल्दी से, यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा। और फिर वहां से चले आते हैं, लेकिन जैसे ये लोग बाहर आता है थोड़ी दूर चला जाता है, तो वहां पर जाकर के परी रुक जाती है। तो जिनियो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो परी कहती है कि मेरी सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी भी हो रही है। और फिर जैसे ही सामने में देखती है ना, तो फिर इनके आंखों में धुंधुलापन सामने में इनको दिखाई देने लगती है। तो जिनियो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो धूल था, वो धूल मिट्टी वो बहुत ही ज्यादा जहरीला था, और कहता है कि मामला बिगड़ने से पहले आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, चलिए यहाँ से। और फिर यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी ये दोनों जो है आपस में लड़ाई कर ही रहा होता है। पता नहीं ये लोग कितनी देर तक ये दोनों लड़ाई करेगा आपस में। तो ये लोग टोटल 4-5 मिनट तक
लड़ाई करता है। तभी उधर से जो है परी आ जाती है और वो कहने लगती है कि गुरुजी, मतलब जौन से घर में मतलब परी आई है ना, उसी घर में ये दोनों लड़ाई भी कर रहा होता है। तो मास्टर यान वहीं पर ही रुक जाता है और उनके पास भग करके चला जाता है और फिर उनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया। तो जिनियो कहता है कि यह एक लंबी कहानी है, परी की आंखों में जहर चला गया है। तो मास्टर यान कहने लगता है कि कैसे गया इनकी आंखों में जहर, और कहता है कि मैं अंदर जा करके देखता हूँ कि आखिर अंदर में कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो है ना इनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट शिष्य है। तो परी फिर उनको रोक लेती है और कहने लगती है कि प्लीज आप वहां पर मत जाओ। तो मास्टर यान कहता है कि तुम पहले डॉक्टर के पास जाओ, और फिर वहां से जो है यान चला जाता है, मतलब इनके बातों को नहीं मानता है वो, और फिर यह दोनों भी आगे की तरफ जाने लगता है वहां से। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी हॉल में आकर के सबको कहने लगता है कि सब लोग सुनो, और वहां पर सबको चिल्ला चिल्ला करके कहने लगता है कि आग लग गया, कोई मदद करो, वहां पर आग लग गया, कोई मदद करो, ऐसे ही वहां पर आकर के बोलने लगता है सबको। तभी हम देखते हैं कि उसी आदमी को कोई पीछे से आकर के मतलब तलवार मार देता है। अब कौन से आदमी ने उनको तलवार मारा ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि उस आदमी का हम लोगों को शक्ल नहीं दिखाया जाता है जिस आदमी ने इनको तलवार मारा। तो हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि परी और जिनियो जो है डॉक्टर के पास जा रहा होता है। तभी वहां पर यू कहने लगता है कि आग लग गया, आग लग गया। तो ये दोनों फिर रुक जाता है और फिर पीछे पलट करके देखता है कि वहां पर जो है पीछे में मतलब सच में आग लगा हुआ है। तभी परी वहां पर कहने लगती है नहीं, मास्टर वहीं पर है, मुझे उनको बचाने के लिए जाना होगा। मतलब परी का गुरुजी, मतलब ये कभी मास्टर बोलती है तो कभी गुरुजी बोल देती है। तो आप लोगों ने पीछे में देखा था कि परी जो है उनको रोक रहा था, यान मास्टर को मतलब रोक रहा था कि आप अंदर मत जाओ, उसी के बारे में मतलब वो चला गया ना, तो वहीं पर ही आग लग गया है। तो वहां पर परी कह रही है कि मुझे उनको बचाने के लिए जाना होगा। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जिनियो फिर जो है परी को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों में जहर है और आग आपकी हालत को खराब कर देगी, और कहता है कि अगर आप सच में अपने गुरुजी का सम्मान करते हो ना, तो आपको उनके बातों को मानना चाहिए, क्योंकि मास्टर यान ने इनको पहले ही कह दिया था कि अब जो है तुम मेरे पीछे मत आना। तो आप लोगों ने शायद पिछले एपिसोड में देखा था। और कहता है कि अगर आप मेरी बातों को नहीं मानोगे और फिर आप अंदर चले जाओगे तो इनका जिम्मेवारी सिर्फ तुम ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि अंदर नहीं जाना है, तो तुम फिर भी जीत कर रही हो, फिर तुम जा सकती हो। तो परी कहती है नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी जाना होगा, और फिर मतलब उनको भी जाने के लिए कहने लगता है। तो जिनियो कहने लगता है अगर आप अंदर चले जाओगे ना तो बहुत ही ज्यादा आप अपनी मुसीबत में डाल दोगे गुरुजी को, आप वहां पर जाने का उनका क्या जान बचाओगे, आप खुद ही वहां पर मुसीबत में फंस सकती हो। और कहता है कि खुदा न खास्ता आप वहां पर फंस गए तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर में उतना ताकत नहीं है कि मैं आपको वहां से बचा करके बाहर ला पाऊंगा। तो परी कहती है नहीं, आपको जाना होगा, अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो मैं फिर गुरुजी के नहीं बचा पाऊंगा, तो प्लीज 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 आप मेरे साथ चलो ना, मेरा गुरुजी वहीं पर ही फंस गया। मतलब एकदम बच्चों की तरह करती है कि मेरा गुरुजी वहां पर फंस गया है, चलो हम लोग बचाएंगे, जबकि इनका ही हालत खराब है और ये चाह रही है कि मैं जाकर के अपने गुरुजी को बचाऊं। तो जिनियो कहता है कि वहां पर जाना खतरों से खाली नहीं है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही हो। लेकिन परी इनके बातों को मानने के लिए तैयारी नहीं हो रही होती है और यह फिर से कहने लगती है गुरुजी अभी वहीं पर है, मुझे बचाना है उनको, चलिए मेरे साथ। और कहने लगता है कि प्लीज आप मेरे लिए चलो ना, आप गुरुजी के लिए मत चलो, आप मेरे लिए चलो प्लीज प्लीज, मतलब 3-4 दफा जो रिक्वेस्ट करती है ना। तो जिनियो कहता है कि ठीक है हम लोग चलते हैं, और फिर वहां से भग करके ये दोनों चले जाते हैं मास्टर यान को बचाने के लिए। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि इन लोगों ने मास्टर यान को बचाया या मास्टर यान ने ही इन लोगों को बचाया, या खुद ही ये लोग जाकर के फंस गया। तो ये आप लोगों को आगे के लिए एपिसोड में मतलब देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग जो है ना मेरे वीडियो को तो पूरा देखते हो, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही आप लोग कमेंट करते हो। यार प्लीज़ आप लोग ये सब जो करोगे ना तो मेरे वीडियो को थोड़ा ज़्यादा रीच मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना लाइक कर देना, साथ ही एक कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आप लोग कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।